प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार। क्या पढ़ रहे थे? वर्ण विचार, जिसमें से अपन ने स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ लिए प्रियतन के आधार पर। दोनों के दो भेद किए थे, पढ़े प्रियतन के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रियतन के आधार पर अपन पढ़ चुके, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्वर के भी भेद उच्चारण स्थान के आधार पर और व्यंजन के भी उच्चारण स्थान के आधार पर। जिससे पहले कि आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलो पढ़ते हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर। अब उच्चारण स्थान के आधार पर जो अपन पढ़ रहे हैं तो अलग अलग सारणी बना देता हूं आपको मैं। वैसे कि जो मैं सूत्र लिख रहा हूं इसकी आपको कोई हिंदी में कोई आवश्यकता नहीं है, ये संस्कृत में चलते हैं, लेकिन एक समझाने के तरीके से मैं ये सूत्र यहाँ लिख देता हूं कि इसके माध्यम से इस प्रकार से अपन समझ लेंगे, ठीक है। ये स्थान यानी उच्चारण का स्थान, किससे अपने वर्ण का उच्चारण होता है? उच्चारण स्थान, ठीक है। स्वर, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ, ऊष्म और वर्ण का प्रकार। वर्ण का प्रकार क्या प्रकार है, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं सारणी के माध्यम से। ठीक है, तो सूत्र देख लेते हैं अपन, इसके माध्यम से अपन इसको सारे क्लियर कर लेंगे। बाकी सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, हिंदी में सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सूत्र जो संस्कृत में चलते हैं, ठीक है। लेकिन सूत्र के माध्यम से आपको याद करने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको, जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है, ठीक है। अब इसका स्थान, उच्चारण का स्थान क्या हो गया? कंठ। क्या हो गया? कंठ। क्या हो गया? कंठ। उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ, ठीक है। अब इस देखो स्वर, स्वर कौन कौन से शामिल है इसके अंदर? कंठ से कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं ये देखते हैं अपन सूत्र में। ए और आ, अकु है, अकु है, ठीक है। तो ए और आ, ए और आ जो स्वर है वो किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से। किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से, ठीक है। आगे देखो कु, कु यानी कवर, कु यानी कवर। अपने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो 5 वर्ग पढ़े थे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो 5 वर्ग पढ़े थे। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5, ठीक है। तो इसमें देखो कवर, कु, कवर, कवर के 5 वर्ण ये देखो, के, खे, गे, घे और णे, 5 वर्ण हो गए। ए, आ और कवर, केवर के 5 वर्ण हो गए, ठीक है किसमें आता है? उसमें। किसमें आता है? उसमें, ठीक है और विसर्ग, ठीक है। इसका उच्चारण किससे होता है? कंठ से। किससे होता है? कंठ से। ए, आ, कवर के 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, ण और है, उसमें और विसर्ग, इनका उच्चारण होता है कंठ से। किससे होता है? कंठ से। और वर्ण का प्रकार क्या हो गया? कंठे। क्या हो गया? कंठे। क्या हो गया? कंठे। आपसे इन वर्णों का अगर प्रकार पूछे कि ये किस प्रकार के वर्ण हैं तो कंठे। कौन से हैं? कंठे, क्योंकि इनका उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। अब देखो इसका स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तालु। क्या है? तालु, ठीक है। स्वर, स्वर कौन से इसमें? ई यानी ई छोटी और बड़ी, ई और ई, ठीक है। तो 2 स्वर हो गए, इनका उच्चारण किससे होता है? तालु से। दोनों जो ई और ई बड़ी स्वर ई है इसका उच्चारण क्या है? तालु। उच्चारण स्थान क्या है? तालु। आगे देखो चू यानी चवर्ग, चू यानी चवर्ग। अब चवर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, आपको पता है कौन कौन से? चे, छे, जय, झे और ये, 5 वर्ण हो गए। फिर क्या है? ये। क्या है? ये अंतस्थ। ये किसमें आता है? अंतस्थ में। किसमें आता है? अंतस्थ में। फिर आगे देखो से किसमें आता है? उसमें। किसमें आता है?
उसमें, ठीक है। इचू यसाना तालु, तो इसका वर्ण का प्रकार क्या हो गया, तालव्य। क्या हो गया, तालव्य। क्या हो गया, तालव्य, ठीक है। आपसे पूछ ले कि तालव्य है, उसके दो तालव्य वर्ण का जो प्रकार है तालव्य, इसके अंदर किन किन वर्णों का उच्चारण होता है तालु से, ठीक है। तो ई, फिर चैवर, चैवर के 5 वर्ण, फिर ये अंतस्थ और शय उष्ण वर्ण, इनका उच्चारण किससे होता है, तालु से। किससे होता है, तालु से। और वर्ण का प्रकार क्या है, तालव्य। वर्ण का प्रकार क्या हो गया, तालव्य, ठीक है। अगला देखते हैं ऋतु रसानाम मूर्धा, ठीक है। अब ये सूत्र है, सूत्र आपको आपकी इच्छा हो तो याद करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट अगर कंठ तालु ये लिखता, मूर्धा ये लिखता ना डायरेक्ट, ठीक है, तो सब कम समझ में आता। मैं इसके माध्यम से आपको सारा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसानाम मूर्धा, तो री स्वर है ना, ये री क्या है, स्वर, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा। क्या हो गया, मूर्धा। स्वर क्या हो गया, री, स्वर क्या हो गया, री। फिर टू यानी टैवर्ग, टू यानी टवर्ग, टवर्ग में कितने वर्ण हैं, वही 5 वर्ण, टे ठे डे ढे ने, टे ठे डे ढे और णे, ठीक है। प्लस में रे, क्या है, रे, रे किसमें आता है, अंतस्थ में, रे किसमें आता है, अंतस्थ में। और शय, शय किसमें आता है, उष्ण में, किसमें आता है, उष्ण में। तो इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, मूर्धा से। किससे होता है, मूर्धा से। और वर्ण का क्या प्रकार हो गया, मूर्धन्य। क्या हो गया, कौन से वर्ण है ये, मूर्धन्य वर्ण। कौन से वर्ण है, मूर्धन्य, ठीक है। आपसे कोई भी वर्ण दे दे, ठीक है, टे ठे डे 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 रे, से कोई सा भी वर्ण देके पूछ ले कि ये कौन सा वर्ण है, तो मूर्धन्य वर्ण। कौन सा वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण। और आपसे पूछे कि इन वर्ण, कोई सा वर्ण देके आपसे पूछे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, सपोज करो आपको ठे दे दिया, ठे, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको देखना है मूर्धा। क्या है, मूर्धा। और वर्ण का प्रकार क्या है, मूर्धन्य, ठीक है। अगला देखते हैं ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता, उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत। क्या हो गया, दंत। उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत, ठीक है। अब ली, ली जो वर्ण है वो अपने हिंदी में नहीं है, ठीक है। ली वर्ण किसमें काउंट होता है, संस्कृत में। किसमें काउंट होता है, संस्कृत में। तो इसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। अगर देखो कोई स्वर नहीं, फिर स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तय, तवर्ग। तवर्ग में कोई आपको पता है कि तवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कौन कौन से, तय, थे, दे, धे और न, ठीक है। 5 वर्ण हो गए, त, थ, ध, ध, न, ठीक है। अगला देखो ले, ले किसमें आएगा, अंतस्थ में। किसमें आएगा, अंतस्थ में, ठीक है। और क्या है, से किसमें आएगा, उसमें। किसमें आएगा, उसमें, ठीक है। और जो वर्ण का प्रकार है वो हो गया दंत्य। क्या हो गया, दंत्य। क्या हो गया, दंत्य, ठीक है। तो वही है, आपसे पूछ रहे कोई सा भी वर्ण, एक वर्ण देके आपसे पूछ ले कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत्य। वर्ण का प्रकार पूछ ले कि किस प्रकार का वर्ण है, तो दंत्य। कौन सा प्रकार का वर्ण है, दंत्य, ठीक है। अगला देखते हैं अपन उप अदमानियानाम ओष्ठो, ठीक है। उपमान्यानाम ओष्ठो, ठीक है। तो उ अपने स्वर है कि नहीं, ठीक है। स्वर, इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। स्वर कौन कौन से हो गए, उ और बड़ा उ, ठीक है। और प, ये क्या है, पवर। क्या है, पवर। पवर में कितने वर्ण है, पवर में आपको पता है कि 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। 5 वर्ण कौन कौन से, पे, फे, भे, भे, ठीक है, और मैं, ठीक है। प, फ, ब, भ, मैं, ये 5 वर्ण क्या है, ओष्ठ से यानी ओष्ठों से उच्चारित होते हैं, ठीक है। स्पर्श। बाकी अगला कौन सा है, इसमें कोई अंतस्थ नहीं है, उसमें नहीं है, ठीक है। और जो वर्ण का प्रकार है वो हो गया ओष्ठ। ओष्ठ कौन सा हो गया, ओष्ठ। वर्ण का प्रकार क्या है, ओष्ठ, ठीक है। अगला देखो य, म, ग, ण, नाम नासिका, यम गणनाम नासिका, यम गणनाम नासिका। उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका। क्या हो गया, नासिका। उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, नाक, ठीक है। और स्वर, स्वर कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अब स्पर्श व्यंजन देखो यम गणनाम, य, म, ग, ण,
न, ठीक है, ये 5 वर्ण य म ग ण न, ये 5 वर्ण, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इसमें कोई अंतस्थ नहीं है, ठीक है, और उष्म भी नहीं है, ठीक है। और जो वर्ण का प्रकार है वो है नासिक्य। क्या है? नासिक्य। उस वर्ण का प्रकार क्या हो गया? नासिक्य, ठीक है। अब चलो देखते हैं थोड़ा यहाँ य म ग ण न, ठीक है। अब ये अपने जो वर्ग है, प्रत्येक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर है? अंतिम अक्षर, ठीक है। अब इनका उच्चारण ण, इनका उच्चारण कंठ से भी होता है, य इसका तालु से होता है, ण इसका मूर्धा से होता है, न इसका दंत से होता है, मैं इसका ओष्ठ से होता है, ठीक है। तो अपने वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है? अपने वर्ग के उच्चारण स्थान के उसके आधार पर भी हो रहा है और अलग से नासिका के अनुसार भी इसका उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो इनको इसलिए कहते हैं द्विस्थानीय वर्ण। क्या कहते हैं? द्विस्थानीय वर्ण। द्विस्थानीय वर्ण। आपसे पूछ ले कि द्विस्थानीय वर्ण कौन से हैं, तो द्विस्थानीय वर्ण य म ग ण न, ये कौन से हैं? द्विस्थानीय वर्ण। ये कौन से हैं? द्विस्थानीय वर्ण। द्विस्थानीय वर्ण क्यों कहते हैं? कि इनका उच्चारण 2 स्थान से होता है। कितने स्थानों से होता है? 2 स्थानों से, क्योंकि कंठ से भी, तालु से भी, मूर्धा से भी, दंत से भी, ओष्ठ से भी इनका उच्चारण हो रहा है और अलग से 5 का उच्चारण किससे हो रहा है? नासिका से। इसलिए इनको कहते हैं द्विस्थानीय वर्ण। याद रखना, द्विस्थानीय वर्ण, ठीक है। आज से पूछ ले द्विस्थानीय वर्ण कितने होते हैं, तो द्विस्थानीय वर्ण 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। अगर देखो एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु, एदे तो कंठ तालु। स्थान क्या हो गया इसका? कंठ तालु। क्या हो गया? कंठ तालु। क्या हो गया उच्चारण? स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। स्वर कौन से हैं? स्वर में देख लो, ए तो 2 है, ए और आई, ए और आई। स्वर कितने हैं? 2, ए और आई, ठीक है। ए तो कंठ तालु, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कंठ और तालु। कंठ और तालु 2 क्यों है इसके अंदर, ठीक है। कंठ, कंठ का उच्चारण कौन से स्वर होता है? ए और आ का, ए और आ का, ठीक है। तालु, तालु से किसका होता है? ई और ई का, ई और ई का। तो दोनों इसमें मिश्रण क्यों है? तो दोनों मिश्रण इसलिए है कंठ और तालु, क्योंकि इधर देख लो ए के बाद में ई जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ए बनता है, नहीं बनता? ए और ई बन के ए बनता है ना, ठीक है। आगे संधि में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसलिए ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ और ई का उच्चारण हो गया तालु। तो दोनों को मिलाकर ए बना, तो इसका ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। क्या हो गया? कंठ तालु, ठीक है। व्यंजन इसमें कुछ है नहीं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ भी इसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ है नहीं। बाकी वर्ण का प्रकार अपन देखते हैं, तो वर्ण का प्रकार है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, ठीक है। कंठ तालव्य। ये तो कंठ तालु। तो वर्ण का प्रकार क्या हो गया? कंठ तालव्य, ठीक है। अगला लेते हैं ओ दो तो कंठोष्ठम। ओ दो तो कंठोष्ठम। अब इसमें भी 2 ही है। उच्चारण स्थान कौन कौन से हो गए? कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ किसका है? कंठ ए आ का है और ओष्ठ ऊ का है, ठीक है। तो देखो ए प्लस में ऊ बढ़कर ओ बनता है, नहीं बनता? संधि में करते तब ओ बनता है ना। तो ए का कंठ हो गया, ओ का ओष्ठ हो गया। तो जब दोनों को मिलाकर औ बना, ओ बना, तो उच्चारण स्थान दोनों हो गए ना, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें स्वर हो गए? ओ और औ, ओ और औ। व्यंजन इसमें कुछ है नहीं, अंतस्थ भी नहीं है और उष्म भी नहीं है। और वर्ण का प्रकार क्या हो गया? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्या हो गया? कंठोष्ठ। क्या हो गया? कंठोष्ठ। आया समझ में? अगला देखते हैं लास्ट वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। तो स्थान क्या है? दंतोष्ठ। उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। स्वर इसमें कुछ है नहीं, स्पर्श व्यंजन इसमें नहीं है। अंतस्थ कौन सा है इसमें? वह। अंतस्थ कौन सा है? वह। उसमें कुछ है नहीं। और वर्ण का प्रकार हो गया दंतोष्ठ। दंतोष्ठ, ठीक है। वर्ण का प्रकार कौन सा हो गया? दंतोष्ठ। तो आपसे पूछ ले कि दंतोष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ वर्ण, दंतोष्ठ में कौन सा वर्ण शामिल किया जाता है? कौन सा वर्ण है दंतोष्ठ? तो दंतोष्ठ वर्ण वह। कौन सा वर्ण है? वह, ठीक है। तो ये सारणी आपको समझ में आई।
ये मैंने सूत्र लिखे हैं, इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। बाकी इनको याद करने की आपको चाहे याद भी कर सकते हैं। ये संस्कृत के सूत्र है, किसके हैं? संस्कृत, हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको ये लिखा था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये लिखा था, फिर ये डायरेक्ट स्वर ऐसे लिखा था, तो थोड़ा कम समझ में आता, ठीक है। सूत्र का जो प्रयोग किया है मैंने वो केवल किया है समझाने के माध्यम से। किसके माध्यम से? समझाने के माध्यम से, क्योंकि सूत्र है उसको अपूर्व विसर्जन शब्द को अपूर्व विसर्जन नाम कंठ है, तो ए और आ दो स्वर इसमें से निकल गए। सूत्र इसको याद करने से सारा मामला सोल्व हो रहा है, ठीक है। ए और आ को कवर के 5 वर्ण टोटल इसके अंदर आ गए, है उसमें जो व्यंजन है वो इसके अंदर आ गया, और विसर्ग वो इसके अंदर आ गया। तो इन सबका ए आ क ख ग घ है और विसर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और जो वर्ण का प्रकार है वो है कंठ्य। क्या है? कंठ्य, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आएगा, इस सारणी को नोट कर लेना, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों, अपन ने सारा कर लिया, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विचार जो है उसको स्वर भी पढ़ लिए और व्यंजन भी सारे पढ़ लिए, ठीक है। अब देखते हैं अपन व्यंजन जो टॉपिक है, ठीक है। तो व्यंजन के कुछ भेद और कर रखे हैं अलग से, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से कोई अपना क्वेश्चन छूटे नहीं, कहने मतलब ये है, तो अपन सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो व्यंजन का कुछ और भेद कर रखे हैं। व्यंजन जैसे 33 अपने स्पर्श व्यंजन, 33 व्यंजन है, इसमें 25 स्पर्श प्लस 4 उसमें 4 अंतस्थ, तो 33 जो वर्ण है अपने कितने हैं? 33 व्यंजन है, उनके कुछ भेद और कर रखे हैं, वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे कि पहला है अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन, ठीक है। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन, तो ये अंत में जो उसके खड़ी पाई लगी होती है ना, वो कितने हैं? तो अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने हैं टोटल? 22। कितने हैं? 22। अब अभी कभी एग्जाम में पूछ रहे हैं कि अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने हैं, तो 22। कभी उसका प्रकार भी दे दे कि ये कौन सा व्यंजन है, खड़ी पाई वाला कोई सा भी एक वर्ण दे दिया और आपसे पूछ लिया, तो ठीक है, वो अपन सारा देखते हैं, ठीक है। दूसरा है पूंछ वाले व्यंजन। कौन सा? पूंछ वाले व्यंजन। अंत में खड़ी पाई वाला हो गया, पूंछ वाला हो गया, और तीसरा जो है वो है टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े वह गोल आकार, गोल आकार वाले व्यंजन, ठीक है। टेढ़े मेढ़े व गोल आकार वाले व्यंजन, 3 हो गए ना व्यंजन का। 33 जो है उनका 3 और भेद कर रखे हैं, ठीक है। अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन, पूंछ वाले व्यंजन और टेढ़े मेढ़े आकार वाले व्यंजन, ठीक है। तो खड़ी पाई वाले कितने हो गए? 22। पूंछ वाले कितने हैं? 2। और टेढ़े मेढ़े गोल आकार वाले व्यंजन कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। 22 और 2 24 और 9 कितने हो गए? 33। कुल टोटल 33 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन तो कौन से हैं, पूंछ वाले कौन से हैं, और टेढ़े मेढ़े गोल आकार वाले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं पहले, पूंछ वाले व्यंजन कौन से हैं। पूंछ वाले व्यंजन 2 है। कितने हैं? 2। कौन कौन से? कै और फै, कै और फै, ठीक है। कै और फै, ये जो है कै का ये जो है ना, ये इसकी पूंछ है। क्या है? पूंछ। फै में देखो ये है ना, ये पूंछ है, इसलिए इनको कहते हैं पूंछ वाले व्यंजन। क्या कहते हैं? पूंछ वाले व्यंजन। कै और फै, कै और फै, ठीक है। अब टेढ़े मेढ़े गोल आकार वाले व्यंजन, कौन से वाले? गोल आकार वाले। कुल टोटल कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9। अब कौन कौन से होते हैं 9? देखो, एक तो कवर का अंतिम अक्षर णय, कैवर का अंतिम अक्षर कौन सा है? णय, ठीक है। कैवर का अंतिम णय। अगला है 6, कौन सा है? 6। फिर टे, ठे, डे, ढे, डे और ढे, फिर दे, ठीक है। कितने हो गए? 7। अगला है रे और है, ठीक है। इनको ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 वर्ण है इनको कहते हैं गोल आकार वाले व्यंजन या टेढ़े मेढ़े व्यंजन। गोल आकार वाले क्यों कहते हैं? कि सबके नीचे देखो ये गोल आकार, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये देखो टे में भी ये देखो, ठे में भी ये देखो, डे, ढे और दे और रे, है ना, और है, ठीक है। तो सब में क्वेश्चन नीचे गोलाई हो रखी है ना, गोलाई दे रखी है ना, तो इसलिए इनको कहते हैं गोल आकार वाले। क्या कहते हैं? गोल आकार वाले व्यंजन। तो ठीक है, गोल आकार वाले कितने हैं? 9।
और पूंछ वाले कितने, 2, ठीक है। अब अंत में खड़ी पाए वाले, अंत में खड़ी पाए वाले, ठीक है। तो इनको देख देते हैं, ये टोटल कितने होते हैं, 22। कितने होते हैं, 22। अब 22 कौन कौन से हैं, देखो ख ग घ च ज झ ञ ण त थ ध न प व म य ल व श और है अपने इसके अंदर आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो टोटल जो 22 ये वर्ण है ये अंत में खड़ी पाई वाले हैं। कौन से हैं, अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन, ठीक है। इनको आप नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना ख ग घ च ज झ ञ ण त थ द न प व भ म य ल व श और स, ठीक है। तो ये कौन से हैं, अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन, ठीक है। पूंछ वाले हो गए 2 क और फे, और टेढ़े मेढ़े गोल आकार वाले व्यंजन हो गए कितने, 9। कितने हो गए, 9। अब बात आती है कि इनको अगर ये स्वर रहित किया जाए, स्वर रहित लिखा जाए, ये जो व्यंजन है अंत में, ये देखो अंत में खड़ी पाई वाले व्यंजन, ठीक है। इनको अगर स्वर रहित लिखा जाए तो स्वर रहित लिखा जाए से कैसे लिखोगे आप इसको, स्वर रहित लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। तो जैसे भी ग है, ठीक है, तो इसको स्वर रहित है, ये क्या है, स्वर रहित, ये अलंत है, स्वर रहित हो गया, अलंत लगते हैं, ठीक है। इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये कहने मतलब उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं, क्या करते हैं, खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे तय है तो तय को भी ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखते, हाँ। उदाहरण के तौर पर जैसे क्या नाम से, ये क्या है, गे वो तय को भी ऐसे उदाहरण ये लिखेंगे अपन, तय ये पूरा है, इसकी खड़ी पाई हटा देंगे और उसको आधा लिख देंगे, ठीक है। और थे जय कोई सा भी है इसको खड़ी पाई हटा देंगे अंत में, ठीक है। और ये क्या है, पूंछ वाले, ये क्या है, पूंछ वाले व्यंजन, इनको भी अगर अपन स्वर रहित लिखते हैं, स्वर रहित, ठीक है। जैसे देखो क है, क अब क्या इसको स्वर रहित लिखेंगे तो ये जो पूंछ है ना, ये पूंछ इसकी हटा देंगे, नीचे वाली पूंछ ये होती है ना, ये पूंछ है, ये पूंछ को हटा देंगे और इसको आधा लिख देंगे। जैसे मुक्त, मुंह क और त, ठीक है, पूंछ हटा दी इसकी, ये लिखते हैं मुक्त, ठीक है, पूंछ हटा दी इसकी तो मुक्त, ठीक है। अब लास्ट में कौन सा, टेढ़े मेढ़े और गोल आकार वाले, टेढ़े मेढ़े और गोल आकार वाले। अब गोल आकार वाले जैसे देखो ट है, ठ है, तो इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। इन वर्णों को अगर ये स्वर रहित होते हैं तो इनके जो लिखते हैं तो इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। या तो इनको जोड़ेंगे तो या तो इसको आधा लिखेंगे, या इसके आने वाला जो वर्ण है उसको आगे इसमें नीचे जोड़ देंगे, या तो नीचे जोड़ देंगे या उसके आगे लिख देंगे, ठीक है। बाकी इनके जो आकार है इनमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जो भी क्लास है आपके, तो वीडियो देखना, कोई किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, ताकि आपकी जो भी समस्या है वो हमारे तक पहुंचे और उसका सॉल्यूशन कर सके, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।